हम अभी ज़िला फिरोजाबाद के जो मक्खनपुर के पास में पड़ता है, लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे नंगला रघोल, बझेरा खुर्द, इंद्रई और नंगला रमिया के बीच में एक नदी पड़ती है, सिरसा नदी। उस नदी पे एक भव्य आश्रम बनाया हुआ है जो साईं बाबा हैं वहाँ पे, जो दाता नाम से पुकारे जाते हैं, साईं दाता। और आश्रम पे इतना बढ़िया उनने मंदिर का निर्माण किया है। और इस मंदिर के लिए कोई तो रास्ता नहीं है। जब हम अपनी बाइक लेके निकले वहाँ से, तो हमारी बाइक थोड़ी कीचड़ में घुस गई। वहाँ से निकले हम तो रास्ता ज़्यादा ही गड़बड़। जब आए तो देखा तो हमने यहाँ जंगल सा देखा है, और जंगल में इतना भव्य आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ पे श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर आख्यान चल रहा है। और यहाँ संत आए हैं जो व्यास रूप में वक्ता हैं, वो श्रीधाम अयोध्या से पधारे हुए। उनसे हम अभी रूबरू आपसे बात कराते हैं और पता करते हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम भैया। सत साईं। हमारे यहाँ महाराज जी आप मतलब कहाँ के रहने वाले, आप अपना परिचय हमारी जनता के सामने दीजिए। हमारा परिचय है, अयोध्या में हमारा पड़ता है। अयोध्या और बाराबंकी का बॉर्डर पड़ता है जी। एक राम से नेही घाट पड़ता है। जब आप जाएंगे अयोध्या जी तो अयोध्या और एकदम बाराबंकी का बॉर्डर है। जी। वहीं एक आश्रम है मीन नगर, जहाँ ये हमारे जो भी साईं दाता आश्रम होते हैं जी वो सब जंगलों में ही होते हैं। जी मोहन शाह दाता इस पंथ के प्रवर्तक हुए, जी। जो इसको जहाँ से जन्म दिए हैं। जी वो पड़ता है मंजनाई गांव, वो भी अयोध्या में पड़ता है जी। तो महाराज जी आप एक बात मेरे को बताइए, जैसे आपके अंदर आपने मगर मैरिड किया कि अनमैरिड हो आप, ये मेरे को बताएं आप। नहीं, हम लोग शादीशुदा नहीं हैं। अच्छा। हम बहुत बचपन से 16 साल की उम्र से शादी हुए। तो आप जैसे परिवार से कैसे रहे, जैसे आपके दिल में ये ख्याल क्यों आया कि मैं संत बन जाऊं, समाज की सेवा करूं, ये आपको कैसे बचपन में कोई नया घटना घटी, क्या कैसे हुआ है? घटना जीवन जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ते थे जी। कि मान लीजिए कि ये बचपन की सोच रही कि बहुत अच्छा पढ़ लिया लिख लिया जाएगा। मान लीजिए हम SDM हो जाएं, DM हो जाएं। समाज में लोगों की स्थिति देखिए, जो बचपन में ज्ञान हुआ, जीवनी जैसे पढ़ते थे कि पढ़ेंगे 60 साल के होंगे, रिटायर होंगे, पैसा शादी विवाह होगा, बच्चों में बढ़ जाएगा, या मान लीजिए नेता होंगे। ये हम अपनी सोच बता रहे हैं जी। पढ़ते। तो महाराज जी बता रहे हैं, महाराज जी की जो भी हाइट है वो बहुत बढ़िया हाइट है। महाराज जी विधायक भी बन सकते थे, DM SP कोई भी बन सकते, मगर महाराज जी के ऐसे दिल में कोई ख्याल ही नहीं आया। और महाराज जी ने समाज सुधार के लिए और भागवत कथा को प्रारंभ किया और समाज को सुधारने का जो बीड़ा लिया है। महाराज जी आपको लगभग कब से, आपको कितना टाइम हो गया जो कि श्रीमद् भागवत का आप पाठ कर रहे हैं? नहीं, श्रीमद् भागवत नहीं, हम लोग अध्यात्म कहते हैं। अच्छा, जो महाराज जी कहते हैं आध्यात्मिक कथा कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत है वो अध्यात्म में उतार करके और भक्तों के सामने परोसते हैं, ऐसे ही महाराज जी? नहीं, सत्संग जो है वो अलग है। संतों की वाणी जो है वो स्वयं में आपको राम बनाती है, स्वयं आपको कृष्ण बताती है। वो जीवन में उतारने वाली बातें बताते हैं संत लोग। अध्यात्म का मतलब होता है आत्म अध्ययन, स्वयं को पढ़ना। और जो और लोग कथा कहते हैं वो दूसरे की कहानियां बताती बीती हुई। तो संत जो होते हैं वो वर्तमान की बात करते हैं कि तो आप कहाँ से आए। और सत्संग का मतलब होता है सत्य माने ब्रह्म, संग माने साथ करना। हमारे में हमारा बैठा है, राम माने रमा हुआ, लक्ष्मण माने जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले, भरत माने जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर ले। हम लोग जो कथा कहते हैं वो सीधे इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करते हैं। आप आए कहाँ से, जाना कहाँ है, करना क्या चाहिए था, कर क्या रहे हैं। तो इसलिए हम मूल से इतना ज़्यादा भटक गए हैं। ये हमारे दाता जी फिरोजाबाद से जो ये नगला राघौल पड़ता है, नगला रघौल। तो आप प्रतापगढ़ गए थे। प्रतापगढ़ चिलविला जो है वो साईं दाता आश्रम बहुत बड़ा है, आपका गुरुद्वारा है वहाँ। तो वहीं दादाजी बुलाए थे हमको सत्संग के लिए। तो हम लोग भागवत नहीं, भागवत तो ये जो है उसमें कथाएं होती हैं, और हम लोग अध्यात्म ज्ञान देते हैं कि तुमको करना चाहिए। ठीक है, महाराज जी बता रहे हैं कि जीव को
मुख्य लक्ष्य क्या है जीव का, उसके बारे में बता रहे हैं। और महाराज जी एक ठोस सबूत ये बताइए, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी के जो कि उसके माध्यम से आप इतने बड़े संत बने। घटना, डेली घटनाएं तो घट रही, लेकिन जब उसका हम परिचय जब करना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते, ये गजब का चमत्कार है संसार का। क्या वो कहीं से चमत्कार कर रहा, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, उसको जाना तो जाए। ये आवाज़ कहाँ से निकल रही है, ये संसार सुबह से शाम कैसे हो जा रही है, इसके बारे में कुछ तो चिंतन किया जाए। आदमी पैदा होता है, जवान होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है, ख़त्म हो जाता है। ये चमत्कार नहीं है परमात्मा का। हमें संसार के जो जादूगर हैं, इनके चमत्कारों में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। आओ इसका पता लगाइए, जीवन है क्या। ठीक है, महाराज जी बता रहे हैं कि जीव कहाँ से आता है और कहाँ के लिए, जो मेन कर्तव्य जो जीव मनुष्य भूल रहा है, उस कर्तव्य की राह दिखा रहे हैं महाराज जी। और बता रहे हैं कि कैसे कहाँ जाना चाहिए, किस धर्म पर चलना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है, ये महाराज जी बता रहे हैं। और महाराज जी एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आप जो अपने नाम के आगे जो अवधूत बताते हैं, जो हम अपनी तरफ से बताएं, अवधूत का मतलब हम तो ये समझते हैं कि प्रभु के दूत। तो आप अपने विस्तार से बताएं कि जो अवधूत है उसका कारण क्या है, क्यों लगाते हैं आप नाम के आगे। संसार में देखिए, जो भी हैं, जो भी संसार की क्रिया हो रही, वो भूतों के द्वारा हो रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत हमारे अंदर बैठे हैं। सबसे बड़े भूत यही है। जो संत लोग होते हैं, इनका काम ना करके, इस रास्ते से अपने को अलग करके वो अवधूत की रास्ता पे चलते हैं कि इनका काम ना करके वो आत्म कल्याण का काम करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, इसलिए उनको अवधूत कहा जाता है। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे, तो आश्रम महाराज जी ने जो हमारे ये साईं दाता बैठे हुए हैं, इनने बहुत तो जीवन में बहुत कष्ट झेले। आज से लगभग कितने महाराज जी, कितना टाइम हो गया होगा आपको यहाँ पे आए हुए? अरे हमें तो लगभग में 30-32 वर्ष हो गया। महाराज जी को 30-32 वर्ष हो गया। पिछली वीडियो हमारी डली हुई है चैनल पर, तो आपने देखा महाराज जी ने बहुत कष्ट झेले। यहाँ से पहले वहाँ पे आगे रहते थे, कहीं पे बमूरों का थोड़ा बंद था, वहाँ से आए थे। कष्ट नहीं होता है जी, जैसे संतों को कष्ट नहीं होता।